हेलो एवरीवन, दिस इज़ निहारिका तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, टिप्स क्या हो सकती हैं और कैसे आप अपना जो टाइम टेबल है, जो स्केड्यूल है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने अपना टाइम टेबल कैसे डिज़ाइन किया था, क्या सोच के किया था और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था जिससे एंट्रेंस जो है आपका वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके बीबीएयू में। राइट, सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपके जो भी सिलेबस है, ठीक है, एक सबसे पहले तो कॉपी बना लीजिए, एक अच्छी खासी कॉपी बना लीजिए जहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, अपनी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये मैं क्यों बोली हूँ कि कॉपी बना लीजिए, सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए ताकि आज जब आपका एंट्रेंस एग्जाम आने वाला हो और उससे कुछ दिन पहले आप क्या करें, सिर्फ उस कॉपी को लेके बैठ के सारी चीज़ें क्या करें, अपनी रिवाइज करते जाएं। ठीक है, ये ना हो कि इधर उधर आप ढूंढे कि आपने कहाँ क्या लिखा था, बहुत ही मेसी हो जाना है ये सब चीज़ें। ठीक है, सो आपको इसलिए ये कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है कि जो आपका एंट्रेंस सिलेबस है टॉपिक वाइज वो अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि टॉपिक वाइज वो क्या क्या है। डिटेल एंट्रेंस सिलेबस भी मैंने आपको बता रखा है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सो आप उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो भी लिखिए। राइट, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के सब टॉपिक कौन कौन से हैं वो लिखिए। रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं वो लिखिए। जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप सारे जो सिलेबस है अपना वो क्या कर लीजिए, प्रॉपर फर्स्ट और सेकेंड पेज में कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, एक समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है। वरना क्या होता है कि आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये पढ़ना था वो पढ़ना था और सारे टॉपिक्स काफ़ी टाइम ये होता है कि रह जाते हैं और एंट्रेंस में वो पूछे जाते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि काश वो पढ़ लिया होता। ठीक है, सो उस गलती को अवॉइड करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें क्या कर लेनी है, लिख लेनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली थिंग कि आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। मूविंग अहेड विद नेक्स्ट थिंग कि आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, ऑब्वियस है, सबकी चॉइसेस अलग होंगी, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेस अलग है, सो सबकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी अलग होगी। ठीक है, जैसे कि मेरा क्या था कि मेरा जो मेन फोकस होता था वो होता था रीजनिंग और मैथमेटिक्स सेक्शन में, बिकॉज रीजनिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी। तो मेरा क्या था, एक स्ट्रेंथ पॉइंट था, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं इस पर काफ़ी वर्क कर सकती हूँ क्योंकि इस पर मुझे स्कोर करना ईजी रहेगा। और मैथमेटिक्स पे दूसरा फोकस क्यों रहता था, क्योंकि मुझे लगता था मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रिकी आ सकते हैं और मुझे हो सकती है कि कंफ्यूजन वहाँ पे हो जाए। सो यहाँ पे मुझे ध्यान भी देने की ज़्यादा ज़रूरत है, सो मैं उस पर भी फोकस करना चाहती थी। सो आप भी इसी तरीके से अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि ऑब्वियस है जो आपकी स्ट्रेंथ है अगर उसको आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं सो एंट्रेंस में उस सेक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन राइट होने के चांसेस हाई हो सकते हैं। ठीक है, देन आप अपनी जो वीकनेस है, जो आपको लग रहा है कि हाँ इस पर मुझे काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है, सो आप उसको भी क्या करें, नोट डाउन करें और उस पर भी फोकस अपना ज़्यादा दें। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो स्ट्रैटेजी है वो बना सकते हैं कि किस सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है अपना और किस सेक्शन में आपको सबसे कम टाइम भी देंगे, सो आप अच्छे से क्या कर लेंगे, उससे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो जो आपकी स्ट्रैटेजी से आपने क्या कर ली, फॉर्मुलेट कर ली, अब आपको उसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करना है। ठीक है, आप स्ट्रैटेजी लिख लिए, ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, उस पर स्टिक करना है कि हाँ मैंने अगर डिसाइड किया कि मुझे इस सेक्शन पे फोकस ज़्यादा करना है क्योंकि ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, सो आप उस पर अपना जो फोकस है वो करें। ठीक है, अभी जो एंट्रेंस का टाइम है वो काफ़ी है, बहुत बचा हुआ है, सो आप अपनी वीकनेस पे भी वर्क कर सकते हैं। अगर बहुत कम डेज होते तो मैं आपसे बोलती कि अपनी स्ट्रेंथ पे मेन फोकस करें क्योंकि उस पर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, सो हो सकता है आपकी जो मेरिट है वो इम्प्रूव हो जाए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन दोज थिंग जो आपको अभी डिफिकल्ट लग रही है। ठीक है, सो अभी टाइम है, सो आप कर सकते हैं। सो आप अपनी जो वीकनेस है उस पर भी काफ़ी ध्यान दें और जो स्ट्रेंथ है उसको भी और ज़्यादा क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें और ज़्यादा इन्हांस करें। नेक्स्ट थिंग आती है कि आप लोगों को डाउट रहता है कि पढ़े कब, मॉर्निंग में पढ़े, नाइट में पढ़े। सो गाइज ये ऐसा कुछ नहीं कि रात में पढ़ने से ज़्यादा हो जाएगा, दिन में पढ़ने से ज़्यादा हो जाएगा या सुबह पढ़ने से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तब जब हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। सो जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगता हो, मीन्स अगर आपको रात में सुटेबल लगता है तो आप रात में पढ़ें, दिन में लगता है तो दिन में पढ़ें, सुबह लगता है तो आप सुबह पढ़ें। ठीक है, सिंस मेरा जो था कि मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि रात में सब सो जाते हैं तो सन्नाटा हो जाता है तो आराम से पढ़ सकते हैं। सो मैं रात को प्रेफर काफ़ी करती हूँ। सो आपको जब भी सुटेबल लगे आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट इन दैट। ठीक है, सो ये हो गया कि आप रूटीन कैसे फॉलो करना है, कब पढ़ सकते हैं कब नहीं। मूविंग अहेड की बहुत लोग सोच रहे हैं कि कितने देर पढ़े, कितने घंटे पढ़े कि एंट्रेंस क्लियर हो जाए। सो गाइज टाइम ड्यूरेशन इतना मैटर नहीं करता है, मीन्स अगर आपने 1 घंटे भी पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है और इंस्टेड अगर आपने 10 घंटे भी पढ़े हैं और आपने मन नहीं लगा के पढ़ा है, सो वो क्या है, बेकारी हो जाना है। ठीक है, सो आपको जब भी आप पढ़ रहे हैं सो आपका पूरा कंसंट्रेशन है वो आपका पढ़ाई पे ही होना चाहिए, आपको पूरा फोकस के साथ पढ़ना है। मैथमेटिक्स जो है उसको आपको काफ़ी अच्छे से डील करना है
क्योंकि बहुत बार होता है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहे होते हैं, और फॉर्मूलेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी हम लोग कभी फंस जाते हैं। सो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूले हैं वो नोट डाउन कर लेने हैं। जिस भी टॉपिक जैसे स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट्स की कुछ ट्रिक्स होती हैं वो आप लिख दें अपनी कॉपी में कि हाँ इसकी ये स्क्वायर रूट है, ये ट्रिक है। सो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपको हेल्पफुल करेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एंट्रेंस के टाइम पे हेल्प करने वाली है। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स को लेके। देन आप मैथमेटिक्स को कंप्लीटली हर दिन टाइम दें, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स आपका वीक है या स्ट्रांग है, देन टू आप मैथमेटिक्स को हर दिन कंसीडर करें, क्योंकि मैथमेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और कहाँ के क्वेश्चन से स्टार्ट करें, उठाइए 7th क्लास की बुक और शुरू हो जाइए, 7th 8th 9th 10th, ठीक है। सो ये सारी बुक्स से आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 6 या 7 से करनी है, क्योंकि वो बेसिक जो वहाँ से स्टार्ट होगा और फिर वो फर्दर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो वहाँ से आपको हेल्प भी होगी और साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, फिर लेवल बढ़ाने में भी मजा आती है, ठीक है। सो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये मैंने भी कर रखी है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। और क्वेश्चन मैंने देखे बेसिकली 7th 8th क्लास के क्वेश्चन ही आते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। सो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप बच्चों की जो बुक्स हैं उसको प्रेफर करें। बहुत लोग सोचेंगे कि बुक्स नहीं है, क्या करना है। सो ऑनलाइन में आपको मटेरियल मिल जाने वाला है, एनसीईआरटी का या किसी भी बुक का आपको इस क्लास से रिलेटेड, सो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, राइट। मूविंग अहेड विद रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन भी आपको काफ़ी फोकस देने वाली है। रोज रीजनिंग भी आप करें। मेरा जो टाइम टेबल था वो ऐसे ही था कि मैं मैथ्स को भी रोज डेली कुछ ना कुछ टाइम देती थी, लाइक 2 घंटे मैथ्स कर लिया अगर, तो फिर रीजनिंग कर ली 1 घंटे, फिर जीके और जीएस मीन जो जीके है आपका और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए क्या करना है, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसे पढ़िए, ठीक है। अगर आपकी आदत नहीं है तब डालिए आदत, पढ़िए उसे। और क्या कर सकते हैं, जो जीके की साइट्स होती हैं काफ़ी आप सर्फिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन, और न्यूज़ चैनल्स के भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है ऑनलाइन ही। सो आप वहाँ पे भी प्रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिकॉज अगर आप टीवी में बैठ गए और आपने देखना शुरू किया तो वहाँ पे तो इतनी सारी न्यूज़ अलग अलग आके इतना घंटे तक वो बढ़ाते ही जाते हैं, सो वहाँ पे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। बट देन टू आप क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर भी सकते हैं अगर आप चाहें। सो ये हो गई कि आप जीके और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के बारे में कैसे प्रिपेयर करें। मैथ्स का मैंने डिस्कस कर लिया है, रीजनिंग का मैंने बता दिया है कि आपको जो भी टाइम लग रहा है, अगर कोर है आपका, वो स्ट्रांग है आपका, सो आप उसको दे सकते हैं, 1-1.5 घंटे में भी आराम से निपटा सकते हैं। या अगर आपको डाउट है देन गाइज डेफिनेटली आप उस पर वर्क करें। अभी बहुत टाइम है, पूरा दिन खाली है, कुछ करना है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। सो आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं आप इन चीज़ों में अपना जो टाइम है वो दें, ठीक है। अब आती है इंग्लिश की बात कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें, क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि वास्ट सिलेबस है इंग्लिश का भी कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए इंग्लिश में। सो इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ एंटोनियम सिनोनिम्स, उसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले तो ये हो गया। कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो इनके लिए भी आप ऑनलाइन साइट प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी इंग्लिश का मटेरियल मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने लिंक दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साइट का, जहाँ से आपको वो मटेरियल मिल सकता है। इंस्टेड इफ यू वांट मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फॉर प्रैक्टिस, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम अकाउंट, ठीक है। मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ अपने ग्रुप में मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ताकि आप जो हर दिन क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें कि एनालाइज करते रहें कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया। तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ग्रुप का, सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये हो गई एंट्रेंस प्रिपरेशन के सिलेबस को कैसे क्या करना है, कैसे क्या डील नहीं करना है, ठीक है। फिर आती है आपकी स्ट्रैटेजी की, आपको जो एग्जाम एंट्रेंस देने वाले हैं, सो वहाँ पे आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि आप लोग उस सेक्शन में अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं जो आपको लग रहा था आपको नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं रहेगा। सो जो आपकी स्ट्रेंथ है आपने एनालाइज कर ली है, इन ड्यूरेशन में आपने जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, वीकनेस पे वर्क कर लिया। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ वाले सेक्शन में जाइए, उसे सॉल्व करिए, फिर कम स्ट्रेंथ वाले पे जाइए, फिर देन ऐसे मीन्स जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है इस तरीके से आपको वर्क करना है, और जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देना है। आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो टोटली आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि आप कैसे फॉलो करने वाले हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग, अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि सिंस मेरा जो रीजनिंग सेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग को अटैम्प्ट किया। देन जो आपका जीके और सीए था, इतनी आप अवेयरनेस रखेंगे, अगर आपको समझ में आएंगे ये क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे, सो उसको करना ज़्यादा बेटर रहता है। देन आई डिसाइडेड टू जंप टू मैथमेटिक्स आफ्टर सेविंग लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम दिस बाय डूइंग ऑल दिस, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है वो जल्दी हो जाती है। फिर मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी टाइम आपको मिल जाएगा आराम से, देन आप आराम से मैथमेटिक्स सेक्शन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और जो अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है वो तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो मेरी एक टिप रहेगी वो ये रहेगी कि जो एंट्रेंस में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें केयरफुली पढ़े। काफ़ी टाइम्स क्या होता है कि हम लोग इतनी
हड़बड़ी में होते हैं, मीन्स हम लोग लग रहा है अरे ये तो आता है चलो कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली नेगेटिव में था, वो पॉजिटिव नहीं नॉट पूछ रहा था और हमने पॉजिटिव वाला आंसर कर रखे आए थे। तो ये चीज़ें आपको वर्क करनी है आपको, और ये सारी चीज़ें कब वर्क होंगी, ये होंगी आपकी प्रैक्टिस के थ्रू। बहुत लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी मैम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कैसे होंगे। सो ये सब कैसे आ गए, ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस से। कुछ आप अपने अंदर से तो नहीं आ जाता, किसी को भी नहीं पहले से आता है, सब प्रैक्टिस करते हैं देन ही वो चीज़ क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रांग होती है। तो आपको भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और यही टाइम है कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी टिप्स थी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, एक डिज़ाइनिंग कर लेनी है एंट्रेंस की, क्या क्या पढ़ना है, देन स्ट्रैटेजी बना लेनी कि किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, देन टाइम टेबल बना लेना है, देन आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देनी है अपनी प्रिपरेशन, जो भी मैंने आपको बता रखा है, सिलेबस, बुक्स, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है साइट, वो सारी चीज़ें, ग्रुप एंड ऑल। सो आप उन सबका यूज़ करके अपनी जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस पर कोई डाउट है इससे रिलेटेड देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं उसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।